हेलो फ्रेंड, मैं सीआर सिनवर स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन पोर्टल अल्फ़ाबेट 27 ई एकेडमी पे। होप सो आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। विकट जो परिस्थितियां हैं वो लगभग बीत चुकी है। कोरोना काल के बाद सरकार द्वारा बैक टू बैक वैकेंसी डिक्लेयर की जा रही है। एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखा होगा। राजस्थान पुलिस एसआई की वैकेंसी आई है और बहुत बड़ी वैकेंसी है। 859 पदों के लिए भर्ती होनी है। अगर देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग अब तक जितनी भी एसआई की भर्ती हुई है उसमें से सबसे बड़ी भर्ती आपकी ये होगी। 11 के लगभग देखें तो भी 500 पदों के लिए लगभग वैकेंसी थी। 16 में आपकी वैकेंसी थी, वो भी लगभग 511 पदों की थी, जिसको 18 में आपका रिवाइज्ड फॉर्म भी मांगे गए थे। और ये वैकेंसी आई है आपकी, वो आई है 859 पदों की। जैसे कि क्या लगाए जा रहे थे काफ़ी टाइम से कि डिपार्टमेंट में काफ़ी पद खाली है, तो वैकेंसी आपकी जल्दी आएगी। और सरकार द्वारा बहुत ही बड़ी वैकेंसी डिक्लेयर की गई है 859 पदों के लिए। आज की जो मेरी क्लास है, या मान के चलो ये जो वीडियो है, वो आप लोगों के कहने पे मैं बनाया। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज में कुछ रिलैक्सेशन सरकार द्वारा स्पेशल इस बार दिया गया है क्या। या बहुत सारे लोगों के मेरे पास आते हैं कि सर इसके लिए क्या पढ़े, कौन सी बुक पढ़ना बेटर रहेगा, या कैसे तैयारी करें। और एक जो आप बार बार हमसे पूछ रहे हो कि चॉइस कैसे अप्लाई करें। जो एसआई की वैकेंसी है उसमें आपको 4 चॉइस में से चूज करना है, सीक्वेंस आपको, कि आप अगर सेलेक्ट होते हो तो कौन से डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाह रहे हो। तो ये सब मैं आपसे चर्चा करूंगा आज की क्लास में। और साथ साथ अपन ये भी देखेंगे कि इसमें आवेदन है वो आपका कौन कौन कर सकता है। तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अपन स्ट्रेटजी पर चर्चा करेंगे, आपकी चॉइस पे चर्चा करेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी उस पर चर्चा करेंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा उस पर चर्चा करेंगे। बाकी एक चीज़ मैं उन मेरे सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूं जिन्होंने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था या अदर एग्ज़ाम दिया था, किसी भी कारण से आपका सिलेक्शन हो पाया था या फिर नहीं हो पाया था, जो सिलेक्टेड है उन लोगों को तो आगे तैयारी करनी ही है। जो नहीं है वो लोग भी सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है हम जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप लोग एक बात सोचिए कि आप लोग एसआई के सिलेबस में आपको ऐसा क्या लगा। तो आप ये सोच रहे हो कि मतलब मेरे लिए तो ऐसा ही बना ही नहीं, या मैं उसका एग्जाम ही नहीं दे सकता। नहीं, आप ये जो कर रहे हो बिल्कुल गलत कर रहे हो। तो इस चीज पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि जो गत एग्जाम हुए हैं, गत एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं आपसे डिस्कस करता हूं। एक बार मैं लास्ट वैकेंसी पे आता हूं। लास्ट वैकेंसी आपकी 511 पदों के लिए थी। आप लोगों ने देखा होगा कि केवल 4 लाख फॉर्म भरे गए थे। और राजस्थान पुलिस में जहां वैकेंसी आती है कांस्टेबल की, वहां पे 17-17 लाख तक फॉर्म भरे जाते हैं। और उन 4 लाख में से भी केवल 2 लाख लोगों ने एग्जाम दिया। और उन 2 लाख लोगों में से केवल 11,346 लोग ऐसे थे जिनके 40% प्लस मार्क्स आए थे एग्जाम में, और उन्होंने अपना फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया। तो आप लोग सोचिए कि मतलब आप लोग ये क्यों नहीं कर सकते। आप उसको पूरा शिद्दत से उसके लिए तैयारी कीजिए ना। आप लोग थोड़ा सा सोचो कि यार केवल 2 लाख लोग रिटर्न के एग्जाम में बैठे, और उसमें से केवल 11,346 लोग ऐसे थे जिनके 40% एग्रीगेट मार्क्स आए आपका, जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया। और उन 11,346 में से 1900 लोग ऐसे थे जिनका इंटरव्यू कॉल हुआ। और 1900 में से केवल 511 लोग ऐसे थे जो सब इंस्पेक्टर बने। तो एक बार सोच के देखिए। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके फिजिकल का क्राइटेरिया क्या है, या फिर आपका इंटरव्यू होगा तो उसका क्राइटेरिया क्या है, कितने मार्क्स का होता है। पर वो सब लोग सोचिए, बड़ी बड़ी परीक्षा जो होती है वो लोग भी क्वालिफाई कर जाते हैं जिन्होंने कभी कांस्टेबल तक फाइट नहीं किया है। आप अगर किसी एग्जाम में फेल हुए तो इसका मतलब हो सकता है कि भगवान ने आपके लिए और कुछ अच्छा सोच के रखा हो। भगवान सोचता रहेगा, आप अगर उस पर मेहनत ही नहीं करोगे तो उससे क्या मतलब निकलेगा। एक लाइन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बड़ी बड़ी परीक्षा में एक बार में फाइट करना बहुत ही मुश्किल होता है। ध्यान देना, यह तर्क केवल वो लोग देते हैं जो कभी अपना 100% नहीं देते। आपको हजारों उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे जो छोटी छोटी एग्जाम में पास नहीं हो पाए और उन्होंने एक बड़ा अटेम्प्ट लिया और उसको उन्होंने क्वालिफाई किया और आज एक रेपुटेटेड पोस्ट पर है। ऐसा ही आपका छोटी पोस्ट नहीं होती है। सब इंस्पेक्टर एक थाने का मालिक होता है, एक रुतबेदार नौकरी है। आप ये सोच के देखो ना, सोचो कि अगर आपके कंधे पे 2 सितारे होंगे तो आपके घर वालों की क्या फीलिंग होगी, आपकी क्या फील होगी, समाज आपके बारे में क्या सोचेगा। आपने जो एग्जाम दिया है, मे बी आप उसमें फेल हो गए हो। अतीत को नहीं बदला जा सकता, पर भविष्य अभी भी आपकी मुट्ठी में है। अभी भी उठ जाओ, अच्छे से तैयारी करो, और बाकी रिजल्ट आपके सामने होगा। अगर आप अपना 100% दोगे तो आप सेलेक्ट क्यों नहीं होगे भाई। एसआई में ऐसा कुछ स्पेशल सिलेबस नहीं है ना जिसमें आप ये कह सको कि मेरे ये समझ में नहीं आया, ये मुझे आता नहीं है। राजस्थान की बात करता हूं तो मोस्ट प्रोबेबली लोगों को इंग्लिश में दिक्कत होती है।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मैथ में इश्यू होता है, तो वो चीजें तो यहां है ही नहीं ना। आप जीके को तैयार करो, मैथ रीजनिंग बहुत कम पोर्शन आता है, ठीक है, जितना आएगा वो इजी लेवल का आता है, आप आराम से कर लोगे। हिंदी आपका पूरा एक पेपर होता है, जिसको जितना पढ़ोगे उतना समझ में आएगा। हिंदी ग्रामर का आपका जो एक पेपर होता है, ठीक है। तो आज अपन डिस्कस करते हैं एक बार वैकेंसी के बारे में कि वैकेंसी में आपका क्या क्या है। तो आप मेरी बात को थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा, आप लोग चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हो, एक बार इस पे जरूर सोचिएगा। हाँ भाई, तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपकी वैकेंसी आई है 859 पदों के लिए, उसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की तारीख है वो 9 फरवरी 2021 से शुरू होकर 10 मार्च 2011 तक है। एक महीने का टाइम दिया है, पूरा महीने का आपको वेट नहीं करना है, आप अपना फॉर्म अप्लाई कीजिए कि आपको 9 फरवरी से फॉर्म है वो आपके शुरू हो जाएंगे और 10 मार्च को खत्म हो रहे हैं, आप फरवरी में अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में बहुत इश्यूज आते हैं कि साइट नहीं चल रही है, और लेट भरने से कोई स्पेशल नहीं होगा कि मेरा सेंटर कैसा आएगा क्या आएगा। कुछ लोग फालतू अफवाह फैलाते हैं, उन पर आप बिल्कुल भी गौर मत कीजिएगा। हाँ, अब वही बात, जो लोग फॉर्म भरते हैं सबसे पहले ही सोचते हैं इसकी सैलरी कितनी है। भाई आप खुद सोच लो, आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम दिए, आप 2 स्टार के लिए अगर नौकरी लगते हो तो काफ़ी अच्छी खासी सैलरी होगी। L11 आपका जो मैट्रिक्स का लेवल रहेगा, ग्रेड पे आपका 4200 रहेगा, आपकी अच्छी खासी सैलरी होगी। मान के चलते हैं कि 2 साल आपका प्रोबेशन पीरियड है, उसमें आपकी सैलरी अप्रोक्स 30,000 रहेगी। इसके बाद में आपकी सैलरी है वो लगभग 55 से 60,000 रुपये होगी, ठीक है, और ये हर साल आगे आपकी बढ़ती रहेगी। हाँ, बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। आप एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो, आप बीए हो सकते हो, बीकॉम हो सकते हो, बीटेक हो सकते हो, आपका बीसीए हो सकते हो। इसके अलावा जो लोग फाइनल ईयर में है वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस दिन आपके इंटरव्यू शुरू होते हैं तब तक आपके पास वो डिग्री या वो मार्कशीट होनी चाहिए कि भाई मैंने फाइनल ईयर है वो पास कर ली है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि जो लोग फाइनल ईयर में है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं एज लिमिट की। इस पर बहुत ही ज्यादा विचार बन रहे थे कि सर उम्र कितनी मिलेगी, क्या मिलेगी। कुछ लोगों को फायदा हुआ है, कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ा सा नुकसान हुआ हो। फायदा किन लोगों को हुआ है, ध्यान देना कि इसमें जो उम्र की कैलकुलेशन है वो की गई है 1 जनवरी 2022 से, और उसको आने में लगभग अभी कितना है आपका 11 महीना बाकी है। तो जो मेरे साथीगण 19 वर्ष और 1 महीने की उम्र है वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पिछली भर्ती से पहले एसआई का जो एज ग्रुप था वो आपका 21 से था, तो अब इसको कर दिया गया है आपका 20 से, और इस बार जो वैकेंसी है इसमें हुआ है 19 से। तो अपन जो ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं 20 साल से आपका 25 साल, और 20 साल का बंदा कब होना चाहिए, 1 जनवरी 2022 को होना चाहिए। क्योंकि वैकेंसी में थोड़ा सा डिले हुआ है, इसलिए गवर्नमेंट ने स्पेशली आप लोगों के लिए किया है, 2 साल की एक्स्ट्रा छूट दी है। तो आपका जो एज ग्रुप है वो बन गया 20 साल से 27 साल तक। समझ गए मेरी बात को, एज ग्रुप आपका बन गया 20 साल से 27 साल तक। यह बात कर रहा हूं मैं जनरल की। अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी, एमसीबी इनके कैंडिडेट है तो आपको इसके लिए मिलेगी 5 साल की एक्स्ट्रा छूट, और जो महिलाएं हैं उनको भी 5 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। जनरल की जो महिलाएं हैं उनको 5 साल की एक्स्ट्रा छूट है, और ओबीसी की जो महिलाएं हैं वो 27+10 कर लो आप, या एससी एसटी की है तो भी 27+10 कर लो आप, क्योंकि एक तो आपका कैटेगरी का और एक आपको महिला कैटेगरी का 10 साल की छूट इसमें आपको मिलेगी। ईडब्ल्यूएस के लिए एज में कोई भी छूट का प्रावधान नहीं है भाई, इस बात को गौर कीजिएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि जो भी मेरे साथीगण है वो 19 साल से 26 साल की उम्र के बीच के हैं वो एसआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात कर रहा हूं जनरल कैटेगरी की, और बाकी जो लोग हैं वो आप अपने जो एज रिलेक्शन में आपको साल मिल रहे हैं उनको आप जोड़ लीजिएगा। सबसे बड़ा सवाल जो सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज करेगा, और आप क्या भरोगे कैसे भरोगे आपको ये पता ही नहीं रहेगा कि मैं चॉइस क्या सेलेक्ट करूं। अगर मैं एसआई का फॉर्म अप्लाई कर रहा हूं तो इसमें मैं चॉइस क्या सेलेक्ट करूं, तो आप इसको जरा सा गौर से सुनिएगा। आपके लिए 4 पोस्ट है इसमें। एक आपने देखा होगा राजस्थान पुलिस एसआई एपी, एपी का मतलब होता है आर्म्ड पुलिस, जो आप मोस्टली थानों वगैरह में देखते हो। जो वर्दी में आपको 2 स्टार दिखते हैं वो आपके होते हैं थानों वाले, इनको बोलते हैं आर्म्ड पुलिस, जिसके सबसे ज्यादा वैकेंसीज है आपकी, ठीक है। 746 पद है वो आर्म्ड पुलिस के। इसके बाद में अगला आता है आरएससी, राजस्थान आर्म्स कंस्टिट्यूबलरी। तो ध्यान देना ये जो आरएससी होता है इसमें आपको पद दे रखा होगा प्लाटून कमांडर,
वो आपका आरएससी के तहत रहेगा। आरएससी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आपने कांस्टेबल भी दिया होगा, कांस्टेबल के जो विज्ञप्ति है उसको देखा होगा, एग्जाम भी दिया होगा। आरएससी होता है वो प्रॉपरली डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग नहीं करता है। आप लोगों ने देखा होगा कोई जुलूस होता है, मेला होता है या कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, तब आरएससी की जो पूरी की पूरी बटालियन है वो ग्रुप में काम करती है, उसको वहां पे तैनात किया जाता है। ठीक है, एक है आपका आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसकी 64 आपकी पोस्ट है, और लास्ट है आपका एमबीसी मेवाड़ भील कोर, जो आदिवासी क्षेत्र है उनमें आरएससी के समान ही एक बटालियन होती है जिसको एमबीसी बोलते हैं। अब आप किसको अप्लाई करो, तो यहां पे आपकी थोड़ी सी चॉइस रहेगी। एक रहेगा कि हाँ मुझे पुलिस महकमे में ही आगे बढ़ना है और प्रॉपर मुझे यही काम करना है और मतलब मुझे टास्क लेने हैं बहुत सारे, तो आप एपी के अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हाँ मैं ज्वाइन तो कर लूं लेकिन मुझे पढ़ाई का भी टाइम चाहिए, साथ साथ में मुझे आगे भी बढ़ना है, तो आप आरएससी और आईबी सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है प्रॉपर वर्किंग नहीं होती है, आपको कुछ टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए भी। ठीक है, अगर प्रमोशन की बात करता हूं तो एपी में प्रमोशन थोड़ा सा कम होता है, बाकी आरएससी की बात करता हूं तो बैक टू बैक प्रमोशन आपको रेगुलर मिलते रहते हैं। बट अगर रेगुलर आप महकमे के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हो तो पहली पोस्ट आप एपी रखिएगा, फिर आरएससी और आईबी आपका, और आदिवासी क्षेत्र वगैरह है उसके अकॉर्डिंग आपका एमबीसी। ठीक है भाई, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कुछ दिक्कत होगी कि भाई सर मैं कैटेगरी है या फिर जो मेरी चॉइस है वो मैं कैसे सेलेक्ट करूं, उस पर अपन ने डिस्कस किया। हाँ, अब बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। आपका 3 स्टेप में होता है। सबसे पहला आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, आपका फिजिकल होगा, और लास्ट आपका पोर्शन होता है वो आपका होता है इंटरव्यू का। जो रिटन होगा वो आपका 400 नंबर का होगा, जो फिजिकल होगा वो आपका 100 नंबर का होगा, और जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आपका या इंटरव्यू होगा वो आपका 50 नंबर का होगा। फिजिकल एक बीच की कड़ी है जो आपको इंटरव्यू तक पहुंचाएगी। फाइनल मेरिट में इसके नंबर काउंट नहीं होंगे, पर इंटरव्यू की जो मेरिट छूटेगी उसमें आपके फिजिकल के नंबर भी काउंट होंगे। 400 नंबर आपके रिटन के, 100 नंबर आपके फिजिकल के, 500 में से कट ऑफ आपकी जाएगी। ठीक है भाई मेरे, तो एक एक को देखते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिटन की। 2 पेपर होंगे, एक आपका जनरल हिंदी का पेपर होगा जो 200 नंबर का होगा, एक आपका जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का पेपर होगा जिसमें मैथ रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो 200 नंबर का होगा। दोनों पेपर में 100-100 सवाल है, 2-2 घंटे का टाइम मिलेगा। टाइम की कोई कमी नहीं है, आराम से कर सकते हो अगर आपको आ रहा है तो। ठीक है, अब ध्यान देना इसके लिए क्या मतलब क्वालिफिकेशन के लिए दिया गया है कि दोनों पेपर में आपके मिनिमम 36% मार्क्स होने चाहिए, और ऑल ओवर दोनों पेपर का एग्रीगेट है वो आपका 40% से ज्यादा होना चाहिए, तो आप क्वालिफाई करोगे फिजिकल के लिए। जो बहुत ही आसान सा पोर्शन है कि 100 में से 40 नंबर लाना, ये आपको सोच के भी नहीं चलना है। ये मैंने आपको बताया, अगर आप ये सोच के चल रहे हो तो आगे आप पहुंच ही नहीं पाओगे। आप तो ये मान के चलो कि मेरी स्कोरिंग रहे वो 70% प्लस रहे और मैं टॉप करूं, और अगर आप अपना 100% दोगे तो भाई बिल्कुल आसान है, आप इजीली कर पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं फिजिकल की। फिजिकल नॉर्मल है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट है हाइट आपका 168 फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी फिजिकल है वो बहुत आसान है। चेस्ट आपका 81 है और विदाउट एक्सपेंडिंग, और अगर फुला के आप करते हो तो 86 सेंटीमीटर है। ये पुरुषों के लिए अप्लाई है। 3-3 स्टेप होगी फिजिकल में भी। अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपका रेस होगा, आपका जंप होगा और आपका बीम का पोर्शन होगा। तीनों मिला के 100 नंबर के हैं, और तीनों में से मिनिमम आपको क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 50 चाहिए। अगर 2 भी पास, जो 3 है उसमें से अगर 2 भी करते हो तो 50 इजीली हो जाएगा। बट कोशिश करना स्कोर अच्छा हो कि इंटरव्यू कॉल में आपका हेल्प करेगा। महिलाओं के लिए आपका जो बीम है, बीम की जगह आपको गोला फेंक रहेगा, बाकी आपका रेस और जंप है वो आपका कॉमन है। तो समझ रहे हो मेरी बात को, बहुत आसान सा प्रोसीजर है। फिजिकल है वो आपका नाम मात्र का है। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। अगर आपका इंटरव्यू कॉल होता है तो इंटरव्यू केवल 50 नंबर का है। या जब आप इंटरव्यू तक पहुंच गए तो फिजिकल के नंबर आपके 0 हो गए, उसको मत जोड़ो। आप ये देखो कि मेरा जो 400 नंबर का पेपर हुआ था, अगर उसमें आपका स्कोर अच्छा है तो इंटरव्यू से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 50 नंबर में मान के चलो कि मिनिमम 17 नंबर तो आपके है ही है, और एवरेज मार्क्स होते हैं वो 25 से 30 होते हैं लोगों के। तो मेरे 3-4 नंबर 5 नंबर कम भी आए, मान के चलो। बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है सर ये होता है, जुगाड़ होता है। जुगाड़ जहां होते हैं वहां होते हैं, वो पेपर तो आपके हाथ की बात है ना, वो पढ़ना तो आपके हाथ की बात है ना। तो अगर वहां पर आपका स्कोर अच्छा है तो इंटरव्यू में आपको इतना फर्क ही नहीं पड़ेगा।
तो भाई मेरे बहाने बनाओगे तो बहाने हजार है, लेकिन आप इस बात पे कंसंट्रेट कीजिएगा, अगर मेरा रिटर्न अच्छा गया तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन। आपकी फीस है वो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 350 है, और नॉन क्रिमिनल ओबीसी है या आपका उसके लिए 250 रुपए है। एससी एसटी के कैंडिडेट है उनके लिए 150 रुपीज है। बाकी आप नोटिफिकेशन पढ़ लोगे तो ये चीजें आपको वहां इजीली मिल जाएगी। मेन मुद्दा हमारा आपको ये बताना था कि आपकी चॉइस कैसे आपको सेलेक्ट करना है। बाकी अब सबसे ज्यादा लोग कहते हैं सर क्या पढ़े, कौन सी किताब पढ़े, कैसे इसकी तैयारी होगी, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज आपको बता देता हूं। सिलेबस इतना ज्यादा लेंथी भी नहीं है कि अपन उसको पूरा ना कर पाए। हिंदी अकेली आपकी 200 नंबर की है, सबसे ज्यादा कंसंट्रेट आप हिंदी पे कीजिएगा, सबसे ज्यादा कंसंट्रेट, क्योंकि आप लोग पटवारी की भी तैयारी कर रहे हो तो ऑलरेडी आप लोग हिंदी को पढ़ रहे होंगे, बैक टू बैक आपकी इसमें वैकेंसीज आई तो हिंदी का लेवल और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ठीक है, मैं प्रॉपर आपको कोई बुक्स गाइड नहीं करूंगा कि आप लोगों के पास कोई सी भी किताब है ग्रामेटिकल की, या आप कहीं पर भी कोचिंग कर रहे हो उन नोट्स को आप प्रॉपर लेके कीजिए। इसके अलावा एक छोटी सी चीज और कीजिए, आप टेस्ट सीरीज जब आपका सिलेबस लगभग 70% तक पूरा हो ना, तो कहीं की भी एक ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि आप अपने आप को ये कर पाते हो मूल्यांकन की भाई मेरी तैयारी है वो कितनी है क्या है। तो आप मेरी बात समझ रहे हो कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। इसके अलावा आप जो भी बुक्स पढ़ रहे हो उसको बहुत बारीकी से पढ़िए, ज्यादा किताबें बदलना नहीं है, 1 या 2 किताब प्रॉपर जो आपके पास है आप उसी को फॉलो कीजिएगा। सेम यही कंडीशन आपकी जीएस में है और उसके अलावा आपका जो जीके का पोर्शन है उसमें है। तो तसल्ली से थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, आप यार इजीली सेलेक्ट हो सकते हो। जो लोग कहीं पर भी नहीं हुए, मान के चलो कि आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लिखा था कि इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, और सपोज करो अगर आप कांस्टेबल में फेल हो गए और आप ऐसा ही बन गए तो वो आपका दुख नहीं रहेगा। आप मतलब भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दोगे कि उन्होंने आपको एक मौका दिया है। और आपको मैं हजारों केस ऐसे बता दूंगा जो छोटे छोटे एग्जाम में पास नहीं हो पाए और बहुत अच्छे पदों पर है, वो रुतबेदार नौकरी कर रहे हैं आज। तो आप भी ये कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा सा। वो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मतलब बेशक लाखों का सूट पहन लेना, पर जिस दिन इस कंधों पे सितारे वाली वर्दी होगी, जो आप लाखों का सूट पहन रखे हैं उसकी जो कीमत होगी वो चवन्नी होगी भाई। तो थोड़ी सी मेहनत कीजिए, सिलेबस बिल्कुल भी लंबा चौड़ा नहीं है। और भी आपको कोई भी जानकारी चाहिए किसी भी कंपटीशन से रिलेटेड, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। इसके अलावा जो लोग आज हमसे पहली बार जुड़े हैं वो हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैथ रीजनिंग का कुछ पोर्शन है वो आपको इसमें मिलेगा, जो आपके कंपटीशन एग्जाम में या एसआई के पेपर में आएगा, उन टॉपिक्स को हमने इसमें डाल रखा है। आगे का पोर्शन भी हम आपको बैक टू बैक कुछ टॉपिक्स और है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी जल्दी लोड किए जाएंगे। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।